हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएस वर्ल्ड। मैं हूं सूर्यवंशी भारद्वाज। आज हम लोग पढ़ेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यह जानेंगे कि अधिनियम को पारित किए जाने के कारण क्या थे। साथ ही इस पर चर्चा करेंगे कि अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, अधिनियम का मूल्यांकन। अधिनियम को पारित किए जाने के कारण कुछ प्रमुख थे। प्रशासनिक सुधारों का वातावरण निर्मित करना, गवर्नर जनरल का काउंसिल में विवाद बना रहना, कंपनी पर पार्लियामेंट के नियंत्रण को और मजबूत करना, कंपनी में भ्रष्टाचार नियंत्रण विद्यमान था, इसको दूर करना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करना। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। यह अधिनियम कंपनी द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश ताज के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। इंग्लैंड में एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई जिसमें 6 सदस्य होते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों में एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होते थे जो कि इंग्लैंड के वित्त मंत्री होते थे। दूसरा राज्य सचिव और शेष 4 सदस्य प्रीवी काउंसिल के होते थे। इनकी 6 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था और उनका वेतन भारत के राजस्व से दिया जाता था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक मंडल, जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते थे, इनके हाथों में सौंप दिया गया तथा राजनीतिक क्रियाकलापों, सैनिक, असैनिक और राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में दे दिया गया। इस तरह से ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश में द्वैत शासन की स्थापना हो गई। द्वैत शासन का मतलब कि 2 संस्थाओं के द्वारा शासन करना, जिसमें पहला कंपनी के निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि भारत में व्यापारिक मामले की देखरेख करते थे। दूसरा नियंत्रण मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते थे। इसके माध्यम से भारत में राजनीतिक मामलों की देखरेख होता था और यह स्थिति 1858 तक बनी रही। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई, अर्थात गवर्नर जनरल की शक्ति को और बढ़ा दिया गया। इस परिषद को भारत में प्रशासनिक जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति भी प्रदान कर दी गई। अधिनियम का महत्व या अधिनियम का मूल्यांकन। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में इल्बर्ट बताते हैं कि पिट ने कंपनी को ब्रिटिश सरकार की प्रातिनिधिक संस्था के प्रत्यक्ष तथा अस्थायी नियंत्रण में रखने के सिद्धांत को अपनाया। श्री राम शर्मा के विचारानुसार पिट्स इंडिया एक्ट ने इंग्लैंड में भारतीय मामलों के निर्देश के मौलिक सिद्धांतों को ही बल दिया। कंपनी मंडल शक्तिहीन हो गया तथा संचालक मंडल ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। C.H. फिलिप्स ने लिखे हैं कि 1784 ईस्वी का एक्ट एक चतुर और कुटिल प्रस्ताव था जिसने संचालक समिति की राजनीतिक सत्ता को मंत्रिमंडल के गुप्त और प्रभावशाली नियंत्रण में कर दिया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।